अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दरख्वास्त वही है, हमेशा की तरह के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बातें आज बहुत सारी करने वाली है। मजाकिया सा दिन था हार्ट स्टेट पाकिस्तान में, जहाँ पर आप तहकीक के बगैर कोई भी चीज़ आगे फॉरवर्ड नहीं करें, फॉरवर्डेड एज रिसीव नहीं करनी। गंदी फिल्में जो आपको मिलती हैं वो आप फ़ौरन से पहले फॉरवर्ड कीजिएगा, उसमें तहकीक की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा सुबह का पैगाम था, दोबारा मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ। जनाबे वाला, बात करनी है आज अरीमा खान के जुमले से शुरू। जजिस को उन्होंने कहा कि जिस काम के पैसे लेते हो कम से कम वो काम तो करो यार, इंसाफ करो जो जिस काम के पैसे लेते हो। गंडापुर साहब की ललकार की बात करेंगे। आपको मालूम है, आप सारे लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन मेरे फेवरेट है गंडापुर साहब। जब भी तकरीर करते हैं तो छप्पड़ फाड़ के करते हैं। आज भी उन्होंने एक अदर छप्पड़ फाड़ा है लाहौर में। साथ साथ मरीम नवाज शरीफ, मेरी प्यारी मैडम सीएम, दुनिया की जहीन तरीन सीएम, जिनको हिस्ट्री में फिक्शन पसंद है, जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, एमए भी किया हुआ उन्होंने, पीएचडी भी एक ज़माने में अपने आप को कहलाती थी, ट्विटर पे लिखा होता था। और पता नहीं उन्होंने क्या क्या कर रखा है, उनके पास ढेर सारा उन्होंने वो अकल कमाई हुई है, ठीक है। और ढेर सारे इन्होंने काम सीखे हुए हैं, इनको हर चीज़ आती है। उनके बारे में भी कुछ बात करेंगे। अच्छा जनाब, आज इमरान खान से पार्टी में इमरान ने मिलना था और इमरान खान की बहनों ने भी मिलना था। ये पहली बार ऐसा है कि ये दोनों इकट्ठे एक ही दिन मिल रहे थे, वरना वकला वाले दिन मिलते हैं नॉर्मली। तो जनाब अलीमा खान साहिबा ने कहा हुआ था पहले कि मैं तो बैठ जाऊंगी जेल के बाहर, तो अलीमा खान बैठ जाती हैं आके। उमर अयूब साहब साथ जमीन पे बैठ गए, हमने देखा जरताज गुल साहिबा भी बैठी हुई थी, मलिक अहमद बच्चर साहब भी मौजूद है, सारे सीनियर लोग हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं। ये सारे वहाँ पर सड़कों पे धक्के खाते रहे। साहबजादा हामिद रजा भी मौजूद थे, वो पिछली बार भी खड़े रहे थे, वो आखिरी वक्त तक खड़े रहे थे। तो ये सारे लोग मौजूद रहे वहाँ पर पूरा टाइम, पूरा दिन। और हमारी हार्ड स्टेट पाकिस्तान, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं, वैसे हम इतने हार्ड हो चुके हैं। इस पे मैं एक लतीफ़ा भी आपको सुनाता हूँ ज़रा। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बरतानिया में, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे क्या कहा वो भी सुनाता हूँ आपको। तो हार्ड स्टेट पाकिस्तान में जनाबे वाला हुआ ही कुछ यूँ कि इमरान खान की बहनों से तो मुलाकात करवाई नहीं गई। वो कभी इधर नाके पे रोकते हैं, कभी उधर नाके पे रोकते हैं, एक तमाशा लगा हुआ है। 3 अदद बहनें हैं, कोई दुनिया का कानून इसकी ममानत नहीं करता, पाकिस्तान के कानून में कोई ममानत नहीं है। कानून में ममानत भी होती तो हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है, उसके बावजूद पुलिस वाले कभी नाके लगा के बैठ जाते हैं। नाके इसलिए लगाए जाते हैं ताकि बहाना हो सके जनाब के ये तो पहुंचे ही नहीं जी, हम तो तैयार खड़े थे। अडयाला जेल का अमला के सर हम तो तैयार थे, ये गेट पे आए नहीं, पुलिस वालों ने पहले रोक लिया हो जी। ये नाके लगाने के बावजूद जब पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपको अंदर नहीं जाने देंगे, इधर से चले जाएँ, उधर से चले जाएँ, ज़लील किया जाता है, बेसिकली ज़लील करना मकसद होता है। तो आज वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाज़ा सा बन रहा था, उसमें घुस के बैठ गए साए में। ज़ाहिर बात है गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। एक दुकान से मिनरल वाटर पिछली बार खरीदी थी, वो दुकान पुलिस ने बंद कराई थी कि दुकान बंद करो। तो उन्होंने मिनरल वाटर क्यों दिया? क्योंकि दौरे हाज़िर के यज़ीद है सारे, यज़ीद के छोटे-छोटे बच्चे हैं ये। यज़ीद तो मर चुका है, लेकिन अपनी औलाद छोड़ गया पाकिस्तान में। बहुत ज़्यादा औलाद है यज़ीद की, वाफ़र मिक़दार में मौजूद है। तो जनाब वाला वहाँ से फिर शाम को इन्होंने कहा जी हम आप लोगों को अरेस्ट करने लगे। पुलिस ने कहा, पुलिस जज्बाती हो गई, पुलिस ने कहा हम आपको अरेस्ट करने लगे। वो क्लिप्स देख रहे थे, इतनी दूर से क्लिप बना हुआ था, उमर अयूब साहब की गरजदार आवाज़ उस क्लिप में भी आ रही थी। खैर तहरीक इंसाफ के मेंबरान काफ़ी सारे अरेस्ट हुए। इमरान खान की बहनें और उनके कज़न को भी चुक के गाड़ी में बैठा लिया गया। फिर ये गाड़ी घुमाना शुरू हो गया पुलिस वाले। इस बार पीछे गाड़ियाँ थी, पिछली बार वाली ट्रिक कामयाब नहीं हुई। वो गाड़ियाँ साथ चलती रहीं, चलती रहीं। तो ये चक्री इंटरचेंज, ये मोटरवे वे इंटरचेंज तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पे इनको लेके पहुँच गए पुलिस वाले। वहाँ पर एक होटल में बंद कर दिया, वहाँ पर इन्होंने बैठ के खाना खाया। उसके बाद चक्री इंटरचेंज पे इनको कहा जी आप आज़ाद हैं, हम जा रहे हैं, हमने आपको रिलीज़ कर दिया यहाँ पर, अब हम जा रहे हैं। और वो वापस चले गए। अलीमा खान साहिबा ने वहाँ पर बात करते हुए कहा जनाब के कोई जजेस को शर्म दिलाई कि तौहीन आपकी हो रही है, हमारी नहीं हो रही, हम तो चले आम लोग हैं, आपका ऑर्डर है, अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करवा लो। उन्होंने जुमला कहा जो मुझे बड़ा महसूस हुआ कि आपको तनख्वाह मिलती है, मराहत मिलती है, जिस काम के पैसे लेते हो वो काम तो कर लो, कोई शर्म हया ही कर लो यार। लेकिन हमारे जजेस के किधर सुनते हैं जी। या अफरीदी साहब के लिए शर्मिंदगी की बात है, आलिया नीलम को तो खैर उनको तो नहीं शर्मिंदगी हुई, डोर साहब को शायद शर्मिंदगी होती हो, मेरा नहीं ख्याल। वैसे बिस्ती प्रूफ जज है हमारे, ये फायर प्रूफ बॉम्ब प्रूफ जिस तरह होता है उस तरह ये बिस्ती प्रूफ जज है, और ये फर्स्ट प्रूफ जज हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये नाजरीन हमारी हार्ड स्टेट है, जहाँ पर आपने कोई भी चीज़ बगैर तहकीक के फॉरवर्ड नहीं करनी। तो ये हमने पूरी तहकीक के बाद आपको खबर पहुंचा दी। हार्ड स्टेट हमारी नाजरीन इतनी हार्ड स्टेट है कि क्या कहने। आर्मी चीफ साहब के फरमुदात आप सब ने सुने हैं, उसमें सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी हो रही है, मीम्स भी बहुत सारे बन रहे हैं, क्योंकि मीम्स का मटेरियल काफ़ी ज़्यादा था। आफ्ताब इकबाल साहब का वीलॉग मैंने सुना, आप भी ज़रूर सुनिएगा, बड़ी सख्त बातें उन्होंने की हैं।
बताइएगा मुझे कि कैसी लगी आपको वो बातें। आर्मी चीफ की तकरीर पे उन्होंने कुछ एनालिसिस पेश किया है। हम इस टाइम इतनी ज़्यादा हार्ड स्टेट बन चुके हैं जनाबे वाला कि जो स्टेट जो है ये हार्ड स्टेट बनने के चक्कर में एक नॉन सीरियस स्टेट बन के रह गई है। सीरियस मुल्क नहीं नज़र आते। क्या ज़रूरत है, एक कैदी है, वो जेल में बैठा हुआ है, इतना खौफ है उसका, इतनी दहशत है उसकी बहन ना मिल ले, पार्टी वाला ना मिल ले, बंदे बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी बोंगियाँ मारने की क्या ज़रूरत है? कौन करता है इस तरह? दुनिया में किस तरह होता है? जितनी सख्त जेल इमरान खान काट रहा है, अब तो नून लीग वाले भी ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि यार अगले ने हिम्मत दिखाई, हमारा लीडर तो रो पड़ता था। आप ये सब करके, वैसे मेरा मशवरा है हार्ट स्टेट को कि आप ये सब करके, ये बोंगियां मार के इमरान खान का कद मजीद बुलंद कर रहे हैं। आप 6 फुट के अगर हैं तो वो 600 फुट का आपके सामने नजर आता है, आप बोने नजर आते हैं, बदनुमा नजर आते हैं। तो मेहरबानी करके ये काम ना करें। अच्छा, दूसरी तरफ गंडापुर साहब भी आज लाहौर में चिंगाड़े। आपको पता है गंडापुर साहब मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट है। गंडापुर साहब ने जो बातें की हैं, उन्होंने कहा जी तुम्हें जंग का, वो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे, फौज को कह रहे थे, तुम्हें जंग का बड़ा शौक है, तुम्हें पैसे इसलिए देते हैं कि तुम बॉर्डर पे जाकर लड़ो, तुम अपने लोगों से लड़ते हो। उन्होंने फिर इलेक्शंस के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ा, उन्होंने साजिशों के ऊपर लताड़ा, हुकूमत गिराने पे लताड़ा, बहुत सारी चीज़ों पे लताड़ा उन्होंने। एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सख्त तकरीर की उन्होंने गंडापुर साहब ने। गंडापुर साहब की इतनी सख्त, गंडापुर साहब के बारे में तो कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं जी, बड़े करीब है एस्टेब्लिशमेंट के, बड़े नाइस है, उनके साथ होंगे भी। तो इतनी सख्त तकरीर का मकसद क्या था? क्या टॉक्स ब्रेक हो चुकी हैं? क्या टॉक्स नहीं हो रही? या गंडापुर साहब की स्ट्रेटजी कोई फ़र्क है? वो बैड बॉय के तौर पे सामने आएँगे, वो वॉर टाइम सीएम के तौर पे सामने आएँगे, तो वक़्त ही बताएगा। स्ट्रेटजी कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अभी समझ नहीं है। गंडापुर साहब एक टाइम पे ये होते, सोशल मीडिया वालों को भी एक नसीहत करेंगे, जनाब आप जब तनकीद करते हैं तो नुकसान होता है तरीके इंसाफ के। सोशल मीडिया वर्कर्स या तरीके इंसाफ वाले तो ऐसी तनकीद करें जिससे फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। अब ऐसी कौन सी तनकीद होती है जनाब, जो बंदा एक लफ्ज़ ना अपने खिलाफ सुन सके, तो आप क्या उसके ऊपर तनकीद करेंगे, क्या ही उसको कुछ बोलेंगे? जनाबे वाला, ये जो हार्ड स्टेट है हमारी, इसमें ना कानून है, ना इसमें आइन है, इसमें हार्डनेस ही हार्डनेस है। मुझे समझ नहीं आ रही है हार्ड स्टेट वैसे जो है ये होती क्या है? ये एक नई इस्तिलाह आर्मी चीफ साहब ने मुतारिफ करवाई है। लेकिन खैर, मेरे एक दोस्त हैं, वो बरतानिया में मौजूद हैं, बड़े खतरनाक दहशतगर्द किस्म के आदमी हैं। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी और मैं कहा जी तुसी नशे दे हो बरतानिया, इत्थे असी हार्ड स्टेट बन गए। तो उनका फिर ये कहना था जनाबे वाला कि हार्ड स्टेट आप नहीं है, हार्ड स्टेट हम हैं। मैंने कहा सर, ये हमारी हार्ड स्टेट है। आज दुआना तरबूज जो है मैं अभी खरीदने लगा हूँ 70 रुपए का। उन्होंने कहा जनाब आप 70 रुपए का किलो खरीद लें दुआना, यहाँ पर थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी तरबूज मैं आंखें बंद करके उठाऊंगा वो लाल निकलेगा और फुल मीठा निकलेगा। चिट्टा तरबूज निकलने की ऑप्शन ही कोई नहीं। ये है हमारी हार्ड स्टेट। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं जी खरबूजा जो मैं खरीदूंगा, मैं सूंघ के नहीं खरीदूंगा, मैं जो भी खरबूजा खरीदूंगा वो शदीद मीठा निकलेगा। ये होती है हमारी हार्ड स्टेट। मैंने मीठे खरबूजे के पैसे भरूंगा तो मीठा ही निकलेगा। आप ये कर सकते हैं। मैंने कहा इधर तो हमारा आर्मी चीफ तरबूज खरीदने जाए, फीका निकला है तो वो कुछ नहीं कर सकता। हमने तो बस बंद तरबूज के पैसे दिए, लाल निकले, चिट्टा निकले, ये अल्लाह की मर्जी है, असं कुछ नहीं कर सकती। हाले असं इन्ने हार्ड नहीं होए कि साडा आर्मी चीफ दुआना खरीदे तो वो लाल ही निकलेगा, गारंटी हो, ऐ नहीं हो सकता। तो मजाक उड़ाते हैं लोग जी अब बातों का। इनका हार्ट स्टेट हम कहते हैं, वो हमें बताते हैं कि आपके मुल्क में कानून नहीं है, आइन नहीं है, आपके मुल्क में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके मुल्क में नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं है, आपके मुल्क में बाबों को नवाजा जा रहा है, बेइज्जती करते हैं। बड़ा बुरा मुझे लगता है, मैं माइंड करता हूँ ऐसी बातें। अब मैं उस दोस्त से कभी बात नहीं करूंगा, बल्कि उसका नंबर ब्लॉक पर डाल दूंगा। और खुद मैंने खैर तरबूज खरीदा था और वो मेरा तरबूज, क्योंकि मैं एक हार्ट स्टेट का शहरी हूँ, तो वो लाल ही निकला था। मैं ये भी अपने दोस्त को बताना चाहता हूँ। अच्छा जनाबे वाला, हमारी पढ़ी लिखी सीएम जो एमए पॉलिटिकल साइंस भी हैं, वो हिस्ट्री में फिक्शन को भी पसंद करती हैं, वसी और अरीज तजर्बा है उनका हर चीज़ का, दुनिया में जो जो काम हुआ हुआ है। वो इतनी टैलेंटेड हैं कि वो फ्राइंग पैन से कपड़े भी इस्त्री कर सकती हैं। मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। मैं फ़ैन हूँ मैडम सीएम का। दूध और शहद की जो नहरें बहा देती है। उन्होंने पंजाब का सकाफत डे आज मनाया पंजाब में। अलहदा गल है चोई साहब कि उन्होंने पंजाबी नहीं बोली, उर्दू में तकरीर की थी उन्होंने। मैं चंगी वधिया बेहतर पंजाबी बोल सकते, लेकिन इमेज होता है स्टूपिड पीपल जो तनकीद कर रहे हैं उनको नहीं पता। इमेज है हमारी सीएम का, एक हमारी सीएम का वो है, क्या है, ऑरा है, ऑरा।
तो जनाब इसी औरे में वो फ़नकारों को देख-देख के उनसे मुखातिब भी हो रही थी। वो ऐसा तासुर दे रही थी कि ये सारे फ़नकार जो हैं इनको मैं जानती हूँ, मैं इनका काम मैंने फ़ॉलो किया हुआ है। तो आरिफ लोहार साहब सामने बैठे थे, तो आरिफ लोहार साहब को उन्होंने कहा, "आरिफ लोहार साहब आपका वो जो गाना है ना, एक फुल मोतीए दा मार के जगह, वो मैं बड़ा सुनती हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है।" आरिफ लोहार साहब ने अब बड़ी अच्छी बात है जी, तारीफ़ करनी बनती है, लेकिन वो गाना आरिफ लोहार का नहीं है। वो गाना है मंसूर मलंगी का, और मंसूर मलंगी साल साहब का इंतकाल हुए हुए भी ज़माने बीत चुके हैं। आरिफ लोहार साहब ने एक रीमिक्स उसका कुछ अर्सा कबल ज़रूर किया है, लेकिन बेसिकली वो गाना मंसूर मलंगी साहब का है। हमारी सीएम पंजाब सकाफ़त डे पे आई थी। बेहतर होता अज़मा बुखारी साहिबा जो ये अरेंज कर रही थी, इनकी तारीफ़ें भी बड़ी हुई, वो इनको कुछ नोट्स दे देती, कुछ ब्रीफ़ कर देती कि जनाब आपने क्या बोलना है, मैडम क्या नहीं बोलना। एवें बिला वजह शोखियाँ ना मारना शुरू हो जाना, थानू नहीं पता अगर ते। मंसूर मलंगी की रूह भी तड़प उठी होगी, कब्र की कंधें उसकी हिल गई होंगी, उसने चीख मारी होगी उसके दिल ने ऐसी कि जिस गाने की वजह से मुझे जाना जाता है, अर्श के किंगरे हिला दिए होंगे उसने, मैं यकीन करें आप। ये जो तमाशबीनी है ना जी, ये लगाते हैं, ये आज मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, वहाँ पर चंद लोग डिस्कस कर रहे थे, कहते हैं ये लोरियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बसंत रिवाइव कर देंगे, कल्चर हो गया, घोड़े नचा दिया, हॉर्स एंड कैटल शो हो गया, वड्डी मौज आ गई, छोटी पूंछल वाला बकरा आ गया। ये वोट बैंक रिवाइव करने के लिए गिमिक्स हैं, ये लोरियों को, क्योंकि लोरियों को ऐसे तमाशे पसंद आते हैं, तो उनको ऐसे तमाशे दिखा के लाहौर को वापस जीतना है। मेरे हिसाब से मुश्किल काम है थोड़ा-सा। जिस कदर कब्र में नून लीग की सियासत पहुंच चुकी है, उसके लिए आपको कई टाउट्स और पैदा करने पड़ेंगे, कई 100 टाउट्स की फौज पर करने करने के लिए मीडिया पे जितना पैसा आप लगा रहे हैं, मजीद भी पैसा लगाएंगे। अवाम द प्रॉब्लम इज जिसने वोट डालना होता है, जो आपकी इज्जत करता है। हालात इस टाइम पे ये हैं, आप कैमरा ना हो आपके पास, आप बाहर जाएं, अवाम में खड़े हो, 5-7 मिनट गुफ्तगू कर लें। मेरे कई दोस्त ऐसे बड़े नूनी पूनी थे, एक दोस्त मेरे तो बहुत बड़े दुनिया के अजीम शान नूनी थे, वो भी जो मन-मन, डेढ़-डेढ़ मन की गाली निकालते हैं, आपने कभी ऐसी गाली नहीं सुनी होगी जनाब। इंटरनेशनल लेवल की गालियाँ नून लीग को ख़ास तौर पे निकाली जाती हैं। और बाय द वे, जाते-जाते जनाब ये भी बता दूँ कि थरपारकर का इलेक्शन भी चोरी हो चुका होगा जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, या होने वाला होगा, क्योंकि इत्तला यही है कि वहाँ पर से पीटीआई को हराना बहुत ज़रूरी है। तो लाल माही जो हैं वहाँ पर, वो हार जाएँगे। अब डिपेंड ये करता है कि लाल माही साहब कितना एक एहतजाज पुट अप कर सकते हैं। सुबह उनका प्लान था कि वो धरना दे देंगे आरओ ऑफिस के बाहर, अब देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। हार्ट स्टेट का एक ऐसा शहरी जो हर चीज़ की तहकीक करता है, फॉरवर्डेड एज़ रिसीव नहीं करता, सिवाय गंदी फ़िल्मों के। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।